हाय नमस्कार। सो फाइनली कर्नाटका की वेबसाइट अब ठीक चल रही है। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगा कि मैं आपको दिखा देता हूँ। और जो कन्फ्यूजन है, क्योंकि सबसे जो बड़ा कन्फ्यूजन आ रहा होगा वो ये आ रहा है कि एलिजिबिलिटी क्लॉज। तो ये देखिए, अभी लोगों ने क्या गड़बड़ की है। जो सबसे पॉपुलर है वही नहीं दिया है फिलहाल। जो नॉन कर्नाटका वाले होते हैं, राइट। क्योंकि ये जितनी डिटेल थी एन तक, ये वो होते हैं जो लोग कर्नाटका में पढ़ाई करी है। तो उन्होंने ओ तक तो दे दिया है, ठीक है। लेकिन अब लोग कंफ्यूज हैं कि सर जो लोग कर्नाटका के नहीं हैं वो क्या करें। सो देखिए, नॉन कर्नाटका हर साल वाई होता है, वाई। तो जब आप फॉर्म भरना शुरू करेंगे, आप इस वेबसाइट पे गए, आपने इस लिंक को दबाया, सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपसे ये सिंपल सवाल पूछेगा, हैव यू कंप्लीटेड एसएलसी फ्रॉम गवर्नमेंट, मतलब 10th। मोस्टली बच्चे नो करेंगे जो कर्नाटका के बाहर के हैं। अपना बोर्ड सिलेक्ट करेंगे, अगर आपका आईबी बोर्ड था तो आप ये वाला सिलेक्ट कर लेंगे, ओके। अदरवाइज बहुत स्पेसिफिकली वो पूछते हैं आपसे। जनरली सीबीएसई और से कर्नाटका होता है। यहाँ पर आप 10th का रोल नंबर और 10th का पहले ईयर डालेंगे। जैसे किसी ने अगर 2022 में 10th पास किया तो वो 2022 और फिर रोल नंबर डालेगा। आप वेरीफाई का बटन दबाएंगे और पांच छह चीज़ें आएंगी। इस बार पहली बार कर्नाटका ने ओटीपी भी इंट्रोड्यूस कर दिया है, वरना ओटीपी नाम की चीज़ होती नहीं थी। तो फिर आप जब भी लॉगिन करेंगे ओटीपी आएगा, ठीक है। एक बार ये काम खत्म हो गया तो फिर आपका हो जाएगा रजिस्टर्ड यूज़र। आपका यूज़र आईडी हमेशा 51। उसके बाद जो आपकी 10th का वही ईयर था और जो 10th का रोल नंबर हमेशा वही होता है। पासवर्ड जो आपने बनाया था, आप लॉगिन यूजिंग आईटी ओटीपी करेंगे। बहुत सिंपल डिटेल्स पूछ रहे हैं इस बार। एलिजिबिलिटी क्लॉज जैसे मैंने बता दिया, इस लिस्ट के अलावा जितने भी नॉन कर्नाटका लोग हैं सब वाई करेंगे, वाई। एक और इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान रखना है, वो अभी पूछ रहे हैं आपसे, डू यू वांट टू क्लेम एनआरआई वॉल्ट। अगर आप एनआरआई, अब मैं हमेशा आपको समझाता हूँ, एनआरआई वॉल्ट और एनआरआई में फर्क होता है। तो जब स्टूडेंट बाहर रहता है, समझते हैं, जब हम बाहर पढ़ रहे होते हैं तो हमारी अलग अलग टाइप का सिचुएशन होती है। तो जो लोग फिलहाल इंडिया में ही हैं, इंडियंस ही हैं और बाहर जाके पढ़ाई कर रहे हैं, उनको हम एनआरआई बोलते हैं। मतलब जो बाहर सेटल्ड है बट अभी इंडियन है, उसका नाम होता है नॉन रेजिडेंट इंडियन, राइट। ओसीआई या पीआईओ होता है जो ऑलरेडी अपनी नेशनैलिटी इंडिया की छोड़ चुका है और फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस उनके पास अमेरिकन पासपोर्ट है या ब्रिटिश पासपोर्ट है। तो जिसको हम बोलते हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, कि एक ज़माने में आप इंडियन थे बट अब आप ओसीआई हैं या फॉरेन नेशनल है। और फॉरेन नेशनल तो वैसे प्योर फॉरेन। तो एम्स की जो सीटें होती हैं एनआरआई की, इट इज़ ओनली फॉर दी, जब बच्चा खुद एनआरआई है, दैट मीन्स बच्चे के पास एनआरआई स्टेटस है या ओसीआई स्टेटस है। सिमिलरली हरियाणा में या एमसीसी में जब हम प्रायोरिटीज़ की बात करते हैं और हम बोलते हैं प्रायोरिटी 1 प्रायोरिटी 2, तो हमेशा प्रायोरिटी 1 वो होता है जो बच्चा एनआरआई होता है। और प्रायोरिटी 5 वो होता है जब बच्चे के रिश्तेदार एनआरआई होते हैं, चाचा ताऊ बुआ मामा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ध्यान है। और फिर हम एनआरआई स्पॉन्सर्ड बोलते हैं। अब एनआरआई स्पॉन्सर्ड में हमेशा आपको समझाता हूँ कि तीन तरह की काउंसलिंग चलती है इंडिया में। कुछ लोग हैं जो प्योर एनआरआई को ही सीट देंगे, जो मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ा एम्स दिल्ली हो गया। फिर होता है कि एनआरआई स्पॉन्सर चाहिए फर्स्ट ब्लड, दैट मीन जो बच्चे का एनआरआई स्पॉन्सर है, इट हैज़ टू बी फर्स्ट ब्लड रिलेशन विद द किड, विच मीन्स बच्चे के सगे, बच्चे के मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी, मम्मी पापा के सगे भाई बहन और उनके बच्चे, मामा चाचा के बच्चे, बुआ मौसी मामा। और फिर होता है एनआरआई गार्जियन। एनआरआई गार्जियन ये है कि आपका थोड़ा सा डिस्टेंट रिलेटिव भी चल जाता है, इसको हम सेकंड कजन कहते हैं। यूजुअली कर्नाटका में, बिहार में, मध्य प्रदेश में वो चल जाता है। क्योंकि आप कर्नाटका का फॉर्म भर रहे हैं, वो आपसे पूछेंगे डू यू वांट टू क्लेम एनआरआई वोल्ट। अगर आप यस भरेंगे तो फिर वो आपसे फिलहाल कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करवा रहा, पर वो एनआरआई की डिटेल पूछेगा, इसलिए लोग हमेशा गार्जियन लिखते हैं। तो एनआरआई का पासपोर्ट नंबर, एनआरआई समय किस कंट्री में है जो एनआरआई है। तो अगर आप एनआरआई वर्ल्ड क्लेम कर रहे हैं तो आप अपने आप को क्लॉज वाई ही करेंगे, मैं कहना ये चाह रहा था। अगर आप अपने आप को एनआरआई दिखा रहे हैं कि भाई मैं खुद एनआरआई हूँ बच्चा, फिर आप क्लॉज जेड सिलेक्ट करेंगे, ओके। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 12th का रोल नंबर भी पूछा जाता है आपसे, एक बीच में क्वेश्चन आता है
कि 12th का रजिस्ट्रेशन नंबर, दैट इज रोल नंबर। तो देखिए, अगर आपकी अभी रिजल्ट तो नहीं आया, लेकिन 12th की एडमिट कार्ड तो आ गए हैं ना, या आने वाले हैं, क्योंकि तभी लास्ट डेट 18 फरवरी तक है। तो आप वो रोल नंबर डाल दीजिएगा, चाहे 2-4 दिन का वेट कर लीजिए, 18 फरवरी तक का तो फिलहाल टाइम है ही। तो रोल नंबर डालना है। इसलिए ये लोग अभी 10-12 किसी के मार्क्स नहीं पूछ रहे हैं, क्योंकि जब रिजल्ट आ जाएगा तब हम मार्क्स अपलोड करने की ऑप्शन ये लोग दोबारा से दे देंगे। ओके, सो ये था समरी जो आपको हेल्प करेगा कर्नाटका का फॉर्म भरने के लिए। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कुछ भी डाउट्स हो तो आप यूट्यूब कमेंट में पूछ सकते हैं, मेरे पास समय होता है तो मैं ज़रूर रिप्लाई करता हूँ। फुल फ्लैश हेल्प के लिए आप जानते ही हैं, यू हैव टू बिकम अवर पेड कस्टमर। अवर पैकेजेस स्टार्ट फ्रॉम 30,000 to 1.5 लाख, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ एफर्ट वी हैव टू पुट इन फॉर यू। मतलब कितनी काउंसलिंग में हम पार्टिसिपेट करेंगे, बहुत सिंपल लॉजिक है। कोई हमारा ऐसा नहीं है कि एमसीसी अलग है वो अलग है। तो 30,000 रुपये सिंगल काउंसलिंग के, 2 से 4 काउंसलिंग अगर होंगी तो 50,000, 4 से ज़्यादा होंगी तो 75,000, और 1.5 लाख चार्ज होता है अगर आप भैया आप एनआरआई हेल्प या मैनेजमेंट सीट हेल्प या नेगोशिएशन हेल्प ले रहे हैं। तो मिनिमम बात करने के 2,500 रुपये होते हैं। प्रॉपर सेशन मुझसे लेने के जिसमें कि आप समझना चाहते हैं, 5,000 रुपये होते हैं। और ये सारे जो चार्ज होते हैं, ये जब आपका पैकेज होता है उसमें एडजस्ट हो जाते हैं। जो लोग हमसे अभी जुड़ रहे हैं, यूजली मैं यही कह रहा हूँ कि आप 30 या 50,000 रुपये दे के जुड़ सकते हैं। और फिर अगर ज़रूरत आपके मार्क्स कम आए और हमें 75,000 वाले पैकेज में जाना पड़ा, देन यू कैन पे एक्स्ट्रा। और भाई जो लोग कर्नाटका भरवा रहे हैं, जनरली ऐसा होता है कि आप 2 से 3 काउंसलिंग तो करेंगे ही, तो आप 30,000 के ऊपर तो वैसे भी आपका पैकेज पहुंच ही जाएगा। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। हमारा नंबर पूरी दुनिया जानती है, 9643362320। इसी नंबर से सिर्फ आपको कॉल बैक आता है। जब आप हमें कॉल करते हैं, कॉल बैक सिर्फ आपको जानकारी देने के लिए आता है जो आप पूछते हैं। वी नेवर डू एनी आउट बोर्ड कॉलिंग। हमारी कोई टीम नहीं है जो डेटाबेस को कॉलिंग करती है। इसलिए प्लीज़ ध्यान रखिएगा, कोई हमारे नाम से या मेरे नाम से आपको कॉल कर रहा है तो वो पक्का ही झूठ है। हम आउटबाउंड कॉल करते हैं ही नहीं। डेटाबेस लेके हम किसी को फ़ोन नहीं करते हैं। भगवान की दया से आप लोग ही हमें अप्रोच करते हैं, यूट्यूब के वीडियोस देख के, हमारी वेबसाइट देख के। और जो लोग बात करने के पैसे लेते हैं वो फिर आउटबाउंड कॉल तो वैसे भी नहीं करते। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।